हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, अब तो बुलडोजर पर रोक लग गई है, तो अब सरकार के पास वीरेंद्र जी क्या विकल्प हैं, सरकार क्या करने वाली है, और इस ऑर्डर को यूपी सरकार ने किस दृष्टिकोण से लिया है? वीरेंद्र जी देखिए, बुलडोजर उत्तर प्रदेश से ही एक इसकी शुरुआत हुई और देश के विभिन्न राज्यों ने इसको अपनाया और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर एक प्रतीक बना। वो एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर आए, जिससे कि ये माना गया कि अपराधियों के खिलाफ योगी बुलडोजर बहुत सख्ती से चलाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण भी देखने को मिले, लेकिन शुरुआती दौर में बुलडोजर की बड़ी तारीफ हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। धीरे धीरे बुलडोजर लोगों को खटकने लगा, कष्टकारी लगने लगा और कई बार अन्यायपूर्ण हो गया। अब लोग बुलडोजर की कार्रवाई से दुखी भी होते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं पर अतिक्रमण है, कहीं सार्वजनिक संपत्ति पर इंक्रोचमेंट है, कब्जा है, रेल मार्ग पर कहीं कोई परेशानी हो, वहाँ बुलडोजर चलाइए, वहाँ बुलडोजर चलाने पे कोई रोक नहीं है। बदमाशों पर, अपराधियों पर जब तक फैसले ना हो जाए तब तक बुलडोजर ना चलाइए। देखिए, एक सीए को लेकर आंदोलन हुआ था यूपी में, तो उनके बाकायदा पोस्टर लगाए गए और उनकी संपत्तियों कुर्क की गई और उसमें जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ था वो पैसा वसूला गया। इसी लखनऊ में भी हुआ, बहुत सारे लोग उसमें जेल भी गए। तो ये बुलडोजर उसी कानून व्यवस्था का एक प्रतीक बनकर लगातार उभर रहा था। अपराधियों तक तो जब तक मामला था तब तक ठीक था, लेकिन जब इस पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा तो ये बुलडोजर विवाद का कारण बना और बुलडोजर ने बहुत हद तक योगी की सरकार को रिपीट कराया। अब भयमुक्त समाज के चलते बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा था, लेकिन जब वो बरेली वाले विधायक ने पीपी लिख दिया, अपना वोट अवैध कर दिया, तब ये लगा कि अब ये राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है बुलडोजर। क्योंकि आजम खां के फिर हमसफर रिसोर्ट पे भी बुलडोजर चला, फिर महाराष्ट्र में कंगना रनौत की बिल्डिंग पे बुलडोजर चल गया, फिर जो है गायत्री प्रजापति की पत्नी बुलडोजर के डर के मारा वोट देने नहीं आई राज्यसभा में। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो बुलडोजर से बहुत ज्यादा डर गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद लोग ये डरने लगे कहीं हमारा घर न गिरा दिया जाए। बुलडोजर पीड़ित लोगों के तत्काल आंसू पोंछने में तो बहुत सहायक है, बड़े उनके दिल को सुकून देता है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन कई बार बुलडोजर जब चल जाता है तो माँ बाप, परिवार, भाई बहन, उनकी क्या गलती है, उनको घर बेघर होना पड़ता है। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या सामने आ रही थी। जी ब्रजेश जी, हम जब बात करते हैं तो समग्रता में करेंगे। हमको बुलडोजर के फायदे और बुलडोजर के नुकसान, उन दोनों के सामाजिक पहलू को रखना पड़ता है सामने। और अगर इस समाज में अपराध न होता, गुंडागर्दी न होती, ज्यादती न होती, तो बुलडोजर की शायद जरूरत न होती। लेकिन अत्याचार, अन्याय बहुत ज्यादा जब रहा है तो स्वाभाविक है कि बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर भी कहीं कहीं गलत हो सकता है, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तमाशा देखने का एक दौर चला है और बुलडोजर, अब मैं कहूँ खुदाई करे लायक, तो लोग वो भी खड़ा होकर 50 लोग तमाशा देखेंगे क्या खोद रहा है। ये जेसीबी ही बुलडोजर है। तो हमारे समाज में हर तरह की व्यवस्था है। जो मुकदमे 20 साल चलते हैं, 30 साल चलते हैं, बुलडोजर गंगा राम ही शक्तिमान है, हम लोग आज करता रहा है। एक पहलू ये भी है। जेसीबी ही बुलडोजर है। ओके, तो ये न्याय की जब गति धीमी है तो बुलडोजर न्याय से लोगों को त्वरित राहत मिलती है, ये भी एक पहलू है उसका, इसको भी देखना पड़ेगा। वैसे अपने यहाँ आजकल ये कहा जाने लगा है कि पत्थर पूजने से भोले बाबा मिलते हैं और अपराध करने वालों को बुलडोजर बाबा मिलते हैं।
तो ये अलग अलग नाम दे दिया गया और योगी इस नाम को कभी ठुकराते नहीं हैं, वो इसको पसंद करते हैं। भोले बाबा और बुलडोजर बाबा में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कानून का बुलडोजर जब न्याय के लिए चले तब वो लोगों को राहत देता है, लेकिन अगर सत्ता का बुलडोजर चलता है तो फिर वो बुलडोजर नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। जी। वैसे उत्तर प्रदेश में कि इस बुलडोजर नीति को आसाम से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक अपनाया गया है, और हमारे समाज में आपने देखा है कि योगी बुलडोजर के लिए मशहूर हो गए और कुछ लोग कुत्ता भैंस बकरी खोजबीन कराने के लिए भी मशहूर हुए। हमारे देश में प्रदेश में नेताओं की अलग अलग किस्म की फौज रही है, जिसकी अलग अलग तमन्नाएं और हसरतें रही हैं। फिलहाल सियासत और सत्ता समय के साथ बदलती रहती है। एक शेर है राहत इंदौरी का, सुनिएगा कि कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। क्योंकि ये लोग जान लें कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, और तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए पर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। क्यों? हाँ? क्या बात, वाह वाह। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कई आपको वाह वाह भी हो रही है।